आज मैं आप लोग को एक 3 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे मतलब आप ये समझ लो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम की क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आप किसी भी सेमेस्टर में ये जो मैं प्लान बताने वाला हूँ ये आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कहीं पर भी हो, आपको इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो भी सेमेस्टर में हो या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मान के चलते हैं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ तो मैं पावर सिस्टम की बात कर लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं आपने आज फेरांटी इफेक्ट का टॉपिक पढ़ा, तो आपको वो टॉपिक बुक से पढ़ना है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल बुक है, या फिर आपने वो किसी भी टीचर से समझा, मतलब एक टॉपिक आपने फेरांटी इफेक्ट कवर कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए जो कि मस्ट हैं। एक प्रीवियस ईयर की जेई की, एक प्रीवियस ईयर की एई की और एक प्रीवियस ईयर गेट की। ये 3 लेवल की आपको बुक लगानी है। अब करना क्या है, फेरांटी इफेक्ट आपने टॉपिक कवर करा, आपको सबसे पहले उसको जेई में जो क्वेश्चंस उसके ऊपर आए हुए हैं फेरांटी इफेक्ट के वो लगा लेने हैं। सेकंड स्टेप, एई लेवल पे आपको जो भी फेरांटी इफेक्ट के क्वेश्चन मिले उसको लगाना है। एंड देन थर्ड स्टेप, गेट लेवल पे आपको जो भी क्वेश्चंस फेरांटी इफेक्ट के आए हुए दिख रहे हैं वो आपको पूरे कर देने हैं। अगर गेट में नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, उसको डैश कर देना है। समझ में आ रहा है? ये 3 स्टेप करने के बाद आपका जो टॉपिक है वो एक अलग लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप जो टॉपिक पढ़ के आपने जो समझा होगा वो एक अलग लेवल पर आपके माइंड में छप जाएगा जाके, और वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो ना केवल आपकी तैयारी होगी बल्कि आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है। आपको एक चार्ट तैयार करना है। ठीक है, अब मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ कि वो चार्ट कैसा दिखेगा, आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक बना के दिखाता हूँ चार्ट कैसा दिखेगा। तो मान के चलते ही हमारे पास एक वाइट पेपर है, आप इसके लिए A4 शीट भी ले सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है टॉपिक। ठीक, तो हमने सबसे पहले टॉपिक लिखा, एक कॉलम बनाया, देन जेई लिखा, एक कॉलम बनाया, देन एई लिखा, एक कॉलम बनाया, एंड देन लिखा लास्ट में गेट। सही, ये वो प्रीवियस ईयर बुकों के नाम है और जो आपने ख़रीदनी है। यहाँ पर ये भैया हमारा कॉलम तैयार हो गया। अब क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फेरांटी इफेक्ट, तो यहाँ लिख लिया फेरांटी इफेक्ट जो आपने पढ़ा है। सही, अब अगर आपने जेई लेवल की बुक लगा ली तो इस पर टिक कर दिया, ए लेवल की बुक लगा दी इस पर टिक कर दिया, गेट की भी लगा दी तो इस पर टिक कर दिया। नाउ ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुम्हें करना है और टॉपिक्स के साथ, जैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ लिया है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो जेई लेवल के क्वेश्चन लगाए। अब मान के चलते हैं आपने स्ट्रिंग एफिशिएंसी के जेई और एई के लगा दिए लेकिन गेट लेवल के नहीं लगे या नहीं लगाए हैं आपने, तो ये जो चार्ट है, अब पावर फैक्टर के मान के चलते हैं केवल आपने जेई लेवल के ही लगाए हुए हैं, तो ये जो चार्ट है ना ये आपको बताता रहेगा कि कितने टॉपिक कहाँ कहाँ से हो गए हैं और किस लेवल की तैयारी, जिस पे तीनों टिक हैं वो आपका अच्छे से तैयार है। आई होप ये आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी।